नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। सक्सेस सीक्रेट के वीडियो के अंदर दो कैटेगरीज उभर के आई थी, डिजर्विंग एंड यूजफुल। आज चर्चा करते हैं कि डिजर्विंग और यूजफुल क्या चीज़ है, क्या कैटेगरी है। जनरली डिजर्विंग को हम मानते हैं कि जो डिजर्व करने वाला यानी योग्य, और यूज़फुल जो फ़ायदेमंद, उपयोगी। तो दोनों लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनके इस्तेमाल का फ़र्क है। अब जब हम कहीं अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट लाते हैं तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि हमको किस काम के लिए ज़रूरत है, और जो भी बंदा हम अपॉइंट करना चाहते हैं उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं आनी चाहिए। जैसे अगर हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो उसके लिए योग्यताएं दूसरी होंगी, अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर रखते हैं तो उसके लिए दूसरी होंगी, अगर हम फील्ड में रखते हैं तो कोई उसकी रिक्वायरमेंट दूसरी होंगी। तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फील्ड में है तो पहली रिक्वायरमेंट होती है उसके पास टू व्हीलर होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के पेपर होने चाहिए, गाड़ी चोरी को तो नहीं है। और अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसके पास कंप्यूटर काम करने का तजुर्बा होना चाहिए। अगर वो कोई दूसरा अकाउंट्स में काम करने के लिए आना चाहता है तो उसके लिए कुछ और होता है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिफाइड निकलता है तो वो हो जाता है डिज़र्विंग, कि हाँ, ही डिज़र्व्स। तो हम उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, और इंटरव्यू के बाद सक्सेसफुल होने के बाद हम उसको काम पे ले लेते हैं। कुछ ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद वो फिर हमको काम करके देने लगता है, तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। यानी डिज़र्विंग इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द एंट्री, एंड देन यूज़फुल इज़ हिज बोनस। जो उसको हमने रखा तो उसने उसके ऊपर सही अंजाम दिया काम करने का, तो वो हो गया यूज़फुल। ये डिपेंड करता है बॉस के ऊपर कि वो उसको कैसे यूज़ करे, हम कैसे इस्तेमाल करें। हमने उसका 100% लेना है तो इसके लिए हमको उसको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, हमको उसको ट्रेंड भी करना पड़ेगा। उसकी इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये गलतियाँ करता है, कहाँ ओवरलुक कर जाता है। तो जहाँ जहाँ ओवरलुक करता है वहाँ पे हमको चेक पॉइंट लगाने पड़ेंगे कि ये गलतियाँ ना करे। और जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता जाता है वो कंपनी के लिए यूज़फुल होता जाता है। हम कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं, हमारा वो सबॉर्डिनेट है, तो जो भी हमने कंपनी के लिए काम करवाना है ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उससे कैसे लें। अगर हम उससे काम नहीं करवा पाएंगे तो वो बचा खुचा काम हमको करना पड़ेगा, तो वो हमारी योग्यता में कमी आ जाएगी कि जब हमको ही करना है तो उसकी क्या ज़रूरत है। डिज़र्विंग तो हमने ले लिया, अब उसको यूज़फुल बनाने की भी जिम्मेवारी हमारी ही होती है। हम डिज़र्विंग और यूज़फुल को अलग अलग ना करें। यूज़फुल की अलग पहचान है, डिज़र्विंग की अलग पहचान है। ये था एक लीगल वे। लेकिन अब कंपटीशन होता है, हर तरीके के लोग होते हैं। एक तो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है परफेक्ट है काम में, उसको काम की पूरी जानकारी है, लॉ समझता है, वो इल्लीगल काम नहीं करेगा, तो वो काम के लिए मना कर देगा अगर उसको ज़बरदस्ती कोई गलत काम करने के लिए कहा जाएगा। ही विल नॉट डू। और जो दूसरा वाला पक्ष है, जो उसको काट के आगे बढ़ना चाहता है, शॉर्टकट, वो एक रास्ता ढूंढ लेता है कि सर मैं कर दूं, मैं कर देता हूं, मैं कर दूंगा। जो ये शॉर्टकट वाले होते हैं ये यूज़फुल बन जाते हैं। यहाँ डिज़र्विंग और यूज़फुल के अंदर भेद बन जाता है। और प्राइवेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर इस प्रकार के खेल देखे जाते हैं कि जो यूज़फुल होता है वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा चापलूसी का फ़ायदा उठाता हुआ यूज़फुल सा लगने लगता है, और डिज़र्विंग वहाँ पे पीछे रह जाता है। यहाँ पे बात अब आती है नैतिकता की। अगर बॉस मॉरल और नैतिक, एथिकल पॉइंट्स को समझता है तो वो पक्षपात नहीं होने देगा, और पक्षपात नहीं होगा तो डिज़र्विंग हमेशा यूज़फुल रहेगा, और यूज़फुल हमेशा डिज़र्व होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस से बढ़ते जाएंगे। लेकिन शॉर्टकट के अंदर पैसे बचाने के चक्कर में कम पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा प्रमोशन कर दिया जाता है,
और चूंकि फिर वो यस मैन बन जाते हैं, तो यस मैन यूज़फुल हो जाता है और यूज़फुल के अंडर में डिजर्विंग काम करता है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों देवियां हैं। सरस्वती विद्या की देवी है और लक्ष्मी धन की देवी है। सरस्वती के अंडर अगर लक्ष्मी होगी, यानी किसी पढ़े लिखे के अंडर में अगर लक्ष्मी वास करेगी तो लक्ष्मी पनपेगी। लेकिन अगर किसी अनपढ़ के हाथ में लक्ष्मी आ जाए तो लक्ष्मी बर्बाद होगी। वो उल्टे सीधे कामों में पैसे लुटा देगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगी, तो लक्ष्मी पनपेगी नहीं। तो सरस्वती के अंडर में अगर लक्ष्मी काम करेगी तो लक्ष्मी पनपेगी। लेकिन वही अगर सरस्वती लक्ष्मी की चरी दासी बन जाए तो सरस्वती कुढ़ेगी, परेशान रहेगी और लक्ष्मी का टॉर्चर होता है। ऐसे हमने समाज में कई केसेस देखे हैं। पढ़ा लिखा तो है लेकिन बॉस से परेशान है, बॉस अनपढ़ है। ये मैंने भी थोड़ा सा तजुर्बा किया इस विषय पे। और अनपढ़ जो होता है वो उसको इस बात की बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने एक पढ़े लिखे को डांट दिया, पढ़े लिखे को अपमानित कर दिया। उसको ही लगता है कि पढ़े लिखे को अपमानित करने से मैं बड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया। उसकी सोच है, भाई पैसे उसके पास हैं, वो आपको खरीद सकता है, तो हमको तो नहीं खरीद सकता, हमारा ज़मीर तो नहीं खरीद सकता, हमारी व्यवस्था खरीद सकता है, मजबूरी खरीद सकता है। क्योंकि परिवार के पालनहार की जिम्मेवारी है और जो भी कुछ भी होता है वो इसी वजह से होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं होता है। ईश्वर वहाँ भी ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि देखो, जब माता सीता अशोक वाटिका में रह सकती हैं बिना पथ भ्रष्ट हुए, तो तुमको भी ये सीख मिलनी चाहिए। यूज़फुल बन सकता है, डिजर्विंग भी बनता है इन कड़ी तपस्या के निकलने के बाद। तो डिजर्विंग और यूज़फुल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। डिजर्विंग होगा तभी यूज़फुल बनेगा, यूज़फुल होगा तभी डिजर्विंग बनेगा। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है एक्सपीरियंस। और जितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी ज़्यादा वो तरक्कियाँ करता जाएगा। और इन सबके साथ ईश्वर का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है तो सीढ़ियाँ मिलती जाती हैं, रुकावटें तो आएंगी। अगर रुकावटें नहीं आएंगी तो ज़िंदगी के अंदर जो तरक्की की आस है वो शांत हो जाती है। तो रुकावटें जितनी आती हैं उतना मन के अंदर ज्वाला उठती है, अरे मैं रह गया, अब बताऊंगा, अगली बार आने दे उसको, मैं इस पर उठा के बॉल को 6 मारूंगा। तो आपके अंदर एक जज्बा है। लेकिन अगर आप डर गए, अरे बड़ी तेज बॉल आती है, नहीं खेल पाऊंगा, तो फिर आपका गेम खत्म। तो गेम खत्म नहीं होना है, जीतना है, सिर्फ जीतना है, सिर्फ जीतना है। जीतने के अलावा कोई शब्द नहीं होता। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।